नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं अपना जो झारखंड बोर्ड है उसका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का। तो इसके द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं हमारे सोशियोलॉजी के, जितने भी अब तक एमसीक्यू हमारे पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को हमारे इसमें देखेंगे दोस्तों। हम इसमें पीआईक्यू देखेंगे 2025-2024 के जितने भी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं दोस्तों, हम सारे इसमें देखेंगे जो हमारे एग्जाम में सोशियोलॉजी के होने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने इस वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री में दी जाएगी। दोस्तों जो हमारा पहला एमसीक्यू है सोशियोलॉजी का, वो यह है जो 2025 में पूछा गया था कि आदिवासी महासभा एक संगठन था। यानी कि दोस्तों जो आदिवासी महासभा था, ये किसका संगठन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है हमारा सी, मुंडा का। यानी कि मुंडा का क्या था? आदिवासी महासभा एक संगठन था। अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षा विवाह यानी कि मैरिज बाय ट्रायल किस जनजाति में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, भील। जो हमारी भील जनजाति है उसमें परीक्षा विवाह होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हम सभी जानते हैं जो हमारा हिंसा का अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, 1838 में। 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकीय यानी कि डेमोग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोग्राफी शब्द दोस्तों ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रीक इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो डेमोग्राफी जिसे हम हिंदी में जनसांख्यिकी या जनगणना बोलते हैं, ये जनसांख्यिकी ये शब्द ग्रीक से लिया गया है। अगला है, मुस्लिम विवाह है एक, यानी कि जो मुस्लिम विवाह होता है किस प्रकार का विवाह है? दोस्तों मुस्लिम विवाह एक समझौता होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य एक सीमित है किसने कहा? यानी कि राज्य एक सीमित है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों जो कथन है राज्य एक सीमित है, यह कथन है दोस्तों मैकवाइबर क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 में क्या है? मैकवाइबर करेक्ट है। अगला है, जाति व्यवस्था है, यानी कि जाति व्यवस्था कैसी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, जाति व्यवस्था क्या है? सामाजिक संस्था है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ग संघर्ष स्ट्रगल क्लास का सिद्धांत किसने दिया? तो हम सभी जानते हैं जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने क्या किया था? स्ट्रगल यानी कि स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट दिया था, या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत या अवधारणा दी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। ताना भगत आंदोलन के संबंधित है? तो दोस्तों जो हमारा ताना भगत आंदोलन है हमारा संबंधित है दोस्तों इन जनजातियों से, तो ऑप्शन नंबर सी जनजाति इसमें हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों 1952 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। उपनिवेशवाद कॉलोनिज्म किस सोच का प्रतिफल है? तो हम सभी जानते हैं जो उपनिवेशवाद है वो साम्राज्यवाद का प्रतिफल है, यानी कि इंपीरियलिज्म का प्रतिफल है। ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा करेक्ट है। और जो उपनिवेशवाद है साम्राज्यवाद का प्रतिफल है, और इसका गहरा संबंध पूंजीवाद से है। अगला प्रश्न है हमारा, पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? तो मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान कब लागू किया गया? यानी कि क्या यहाँ पर होना चाहिए था, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, और 26 जनवरी को इसीलिए हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक का मतलब क्या? गणतंत्र राज्य वह होता है या गणराज्य वह होता है जिसका क्या होता है? मुखिया चुना जाता है, यानी कि जो हेड ऑफ द नेशन होता है, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति है राष्ट्र के प्रमुख, तो क्या होते हैं जहां पर चुने जाते हैं उसको बोलते हैं गणतंत्र या गणराज्य। तो हमारा जो देश गणराज्य है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें 26 जनवरी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी हमारा 1828 वर्ष में, यानी कि 1828 ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्योग्राफी के सोशियोलॉजी के जितने भी वीडियो हैं आपको इस चैनल पर देता हूँ। सोशियोलॉजी के हर एक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, मैंने सोशियोलॉजी को अच्छे से बढ़ा दिया, जितने चैप्टर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर सोशियोलॉजी की जो वीडियोस हैं हर एक चैप्टर के उसे देख सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जन्म। जो जन्म है ये वर्ग की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, योजनाकार यानी कि प्रोजेक्ट वर्क के जनक कौन है? तो योजना कार्य है इसके जनक है दोस्तों WH किलपैट्रिक, यानी कि किलपैट्रिक जो है WH किलपैट्रिक है, परियोजना कार्य के जन्म है, इसलिए हमारा मतलब जनक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो हम सभी जानते हैं जो जाति की विशेषता नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों डी, खुलापन, यानी कि ओपननेस। जाति में ओपननेस खुलापन नहीं होता है, उपगति संरचना है। अगला प्रश्न है हमारा, नातेदारी जिसको हम किनसे बोलते हैं, किनसे कितनी श्रेणियों में की होती है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तीन यानी कि नातेदारी होती है 3 प्रकार की होती है, 3 श्रेणियों में होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक कृषक समाज यानी कि एग्रेरियन सोसाइटी है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांव, क्योंकि गांव जो है क्या है, कृषक समाज है। निम्न में से कौन से जनजाति नहीं है, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा जो मतलब वर्ग है या जो ऑप्शन है वो जनजाति नहीं है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी चौपाल, क्योंकि दोस्तों जो चौपाल होता है कोई जनजाति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट है। अगला है प्रश्न 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांग जनों से संबंधित किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांगों से संबंधित सभी मुद्दे शामिल थे, जितने इसमें ऑप्शन दिए गए ए बी सी तीनों शामिल, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की यानी कि पैट्रियार्की का निर्माण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जी लर्नर। जी लर्नर जो है दोस्तों इन्होंने क्या की है, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की या इसको हिंदी में बोले तो पितृसत्ता की निर्माण नामक किताब लिखी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों हमारी, हम सभी जानते हैं हिंदी, लेकिन दोस्तों इसे राष्ट्रीय भाषा न कहकर राज्य भाषा कहना ज्यादा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ये सभी 2025 के हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2002 में झारखंड राज्य की स्थापना हुई, और किस तारीख को हुई अगर आपको पता है प्लीज कमेंट, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं डैश शाखा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल शाखा है। अगला प्रश्न है दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगे किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी 1984 में दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगे हुए थे, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तब। अगला प्रश्न है जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो जाति शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी हमारी वो लैटिन भाषा से हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा लैटिन करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो हम सभी जानते हैं भारतीय समाज में जो सामाजिक अस्थिकरण का आधार है वह जाति, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषताएं हैं? तो जो संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या है संयुक्त परिवार की विशेषताएं, यानी कि संयुक्त परिवार बड़ा होता है आकार में, सामान्य संपत्ति होती है, सामान्य निवास होता है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों जो कि अब हम देखेंगे 2024 के एमसीक्यू को, हमने 2025 के जितने एमसीक्यू आए थे सबको देख लिया दोस्तों, हम देखते हैं अपने 2024 के जितने हमारे एमसीक्यू पूछे गए थे सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के, उसको दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। तो देखते हैं अपने अगले वर्ष के एमसीक्यू को दोस्तों की, तो हमारा 2024 है। तो 2024 का पहला एमसीक्यू है सांस्कृतिक निलंबन यानी कि कल्चरल लैग का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बार्गबर्न, यानी कि जो आर्गबन ने क्या किया था, कल्चरल विलंबन का सिद्धांत दिया था। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो इसको सही आंसर हो जाएगा जनजातियों से, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ये बार बार पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है, वीवीएमपी। तो जो हमारा ताना भगत आंदोलन है जनजातियों से संबंधित है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि पेपर में आ सकता है। अगला है जनजातीय जीवन में गोतुल प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जनजातीय जीवन में गोतुल किसका प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों तो गोतुल किसका प्रतिनिधित्व करता है, या युवा संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर ए युवा संगठन सही है। सोरोरेटे क्या है, यानी कि सोरोरेट क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोरोरेट है दोस्तों शाली विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी दुर्खीम ने इसका सिद्धांत दिया था धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप का। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1828, ऑप्शन नंबर डी 1828। तो दोस्तों आप सब जान जाइए समाजशास्त्र की स्थापना हुई 1828 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है, जिसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूटी में भी आया है और आपके बोर्ड में भी आया है, जिससे आप जान लीजिए जो आत्महत्या का सिद्धांत है इसको देने वाले थे दुर्खीम ने, ठीक। तो इसको आप ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट मानेंगे, और इंपॉर्टेंट प्रश्न से नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो माइकवर एंड पेज है, इन्होंने क्या कहा था, समाजशास्त्र जो है ये सामाजिक संबंधों का जाल है। अगला प्रश्न है भारत में कितनी प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 28%। जो 28% हमारी आय है भारत की राष्ट्रीय आय, वो राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है, ठीक।
महिला आंदोलन का आधार क्या रहा है? तो महिला आंदोलन का आधार रहा है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, नारीवाद। जो नारीवाद है महिला आंदोलन का आधार रहा है, या नारीवाद महिला आंदोलन से संबंधित है। सर्वप्रथम किसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अनुबंध, तो यहाँ पर सभी कभी सामाजिक अनुबंध भी दे देगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना देगा। तो सर्वप्रथम किसने सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पद प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, रूसो। रूसो ने सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत क्या किया था, प्रस्तुत किया था, पद दिया था। अगला प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है कृषि से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हरित क्रांति पर कृषि में जोर दिया गया था और कृषि के जो थी उसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को प्रयास किया गया था, और 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है तो हो जाएगा हमारा इनमें से सभी, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का भी उद्देश्य है, आर्थिक विकास का भी, और आधुनिक मशीनों का उपयोग भी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसमें करेक्ट है। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल या सोशल मतलब बीइंग कहा था दोस्तों हमारे अरस्तु ने, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, अरस्तु। अगला प्रश्न है सरहुल किस राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है? तो सरहुल जो हमारा पर्व है वो झारखंड का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क लिए आईएमपी क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो हमारा ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना 1828 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का अर्थ है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो हम सभी जानते हैं जो हमारा केरल राज्य है उसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें केरल राज्य करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षवाद पॉजिटिज्म की अवधारणा किसने दी? प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा देने वाले हैं व्यक्ति वो है हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी। अगला है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन सभी जानते हैं किससे संबंधित है? वृक्षों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा वृक्षों से इसमें करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन कहाँ चला था आपको सही पता होगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन की विशेषता क्या है? तो हम सभी जानते हैं जो भूमंडलीकरण की विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, सार्वभौमिकता, सजातीय एकीकरण। ठीक, परियोजना कार्य के जनक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक, तो परियोजना कार्य के जनक है ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था किसने? कार्ल मार्क्स ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रही? तो हरित क्रांति जो सबसे ज्यादा सफल रही है वो पंजाब राज्य में रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है उपनिवेशवाद कम्युनिज्म किस सोच का प्रतिफल है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उपनिवेशवाद किसका प्रतिफल है? यह है हमारे साम्राज्यवाद का प्रतिफल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है आदिवासी महासभा का संगठन था, तो मुंडा का था। ठीक, आदिवासी महासभा किसका संगठन था? मुंडा का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा, मुंडा का। अगला प्रश्न है हमारा नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में घोषित की गई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 2000 इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी आदिवासी समाज मातृ प्रधान समाज है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए गोरा। गारो जो हमारा समाज है, गारो समाज क्या है? मातृ प्रधान समाज है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माताएं क्या करती हैं? प्रमुख भूमिका निभाती हैं परिवार में। तो दोस्तों आपके कुछ एमसीक्यू हैं जिन्हें आप देखते चलिए, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इनको आप पढ़ के जाइएगा, 2-3 बार ही पढ़ के जाइएगा। और फिर से आपसे एक बार निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यही एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल है हमारा मिश्रित प्रकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, क्योंकि भारत में क्या है समाज मतलब सरकारी क्षेत्र भी है और प्राइवेट क्षेत्र भी है, तो यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है हमारा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यानी कि लिंगानुपात है। तो दोस्तों जो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात या 1000 स्त्री पर पुरुषों की मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी 933 क्या है? स्त्रियां हैं पर
1000 पुरुषों पर। तो ये लिंगानुपात भारत का जो 2001 की जनगणना के अनुसार है हमारा वो है 933। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा झारखंड बोर्ड है उसके सारे MCQ जो है हमारे इस चैनल पे कराए गए हैं। अगर आपने झारखंड बोर्ड के जो हमने पहले इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए थे सारे MCQ को, उसको नहीं देखा है तो उसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो वीडियो है उसका थंबनेल कुछ इस प्रकार का है, आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे बहुविकल्पीय झारखंड बोर्ड के समाजशास्त्र के, उसको मैंने सारे पढ़ा दिए थे बहुत दिन पहले ही। तो आप क्लास 12 के सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं उसको देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जो वीडियो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं। 22 मिनट का वीडियो है, इसमें आप सारे जितने भी हमारे पूरी बुक के इंपॉर्टेंट MCQ है इसे पढ़ लेंगे और आपका एक भी MCQ परीक्षा में गलत नहीं होगा। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल पर जाइए, आप वहाँ पर हमारे चैनल पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जो लॉन्ग वेरी शॉर्ट होते हैं ये सभी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पे जो दिया गया वीडियो है अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जितनी भी अभी PDF मतलब क्वेश्चन कराए उसकी PDF आपको फ्री में मिल जाएगी बिना किसी कॉस्ट के। अगर और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं डेली फ्री MCQ देता हूँ और नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।